तेजस्वी प्रसाद यादव जी अब बोलना बंद कीजिए। नौकरी में तेजस्वी प्रसाद यादव जी बोलना आप लोग भी शुरू कर दीजिए। और ये नरेंद्र मोदी जी जब आते हैं तो आजकल बिहार में कट्टे की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी एक गाना भी गाए हैं, मारो सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे, इसको लेकर क्या कहेंगे? वही तो ऐसा दिन आ गया, ऐसा दिन आ गया प्रधानमंत्री का। भोजपुरी गाना जो किसी गायक ने गाया और किस गायक ने गाया है वो आप भी जानते हैं, टुनटुन यादव। तो भाई अब तो वो टुनटुन यादव की कैटेगरी में आ गए हैं। तो आइए एक नया गाना लॉन्च कीजिए भोजपुरी में, हम लोग इंतजार कर रहे हैं आपका गाना सुनने के। समाज के बीच में तेजस्वी जी ने जो काम किया है, 17 महीने में जो नौकरी दिया है, रोजगार दिया है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जन समूह जो उमड़ी हुई है, भिन्न उमड़ी हुई है, यह साबित करता है कि जो अगले बार हम लोग 28,000 से जीतने का काम किए थे, अब हम लोग जो है 35,000 से चुनाव जीतने का काम करेंगे। ये जो भीड़ नजर आ रही है, इन लोगों ने स्वीकार किया है सुदय यादव जी को और वो भारी मतों से जीत करके कुर्था विधानसभा का नाम रोशन ही करने वाले हैं। 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अभी जो है कुर्था विधानसभा में जो है सुदय यादव के लिए वोट मांगने पहुंचे थे जनता के बीच। हमारे साथ यहाँ राजद के प्रवक्ता हैं एजाज अहमद सर, इनसे बातचीत करेंगे। सर, कुर्था पहुंचे हैं, क्या माहौल लग रहा है कुर्था का? देखिए, माहौल आपको पता है, पूरा लालटेन मैन माहौल है। और लालू जी और तेजस्वी जी ने जो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय के माध्यम से जो समाज को एक प्रेरणा दी है, और जिस तरह से तेजस्वी जी ने सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्गों को जोड़ने का काम किया है, इंडिया महागठबंधन का जो संकल्प है वो संकल्प स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इसलिए बताने की आवश्यकता नहीं है। समाज के बीच में तेजस्वी जी ने जो काम किया है, 17 महीने में जो नौकरी दिया है, रोजगार दिया है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। बताने की आवश्यकता नहीं है। और तेजस्वी जी का संकल्प है जो उन्होंने तेजस्वी प्रण के माध्यम से बताने का काम किया है कि हम जो संविदा कर्मी है उसको परमानेंट करेंगे, जो नौजवान है वो जो बेकारी में बैठे हुए हैं घर पर, उनको हम हर घर नौकरी पहुंचाने का काम करेंगे। महिलाओं के लिए 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन, दही चूड़ा के दिन सभी महिलाओं के खाते में 30,000 रुपया एक मुश्त पहुँचाया जाएगा। जीविका दीदियों में जो सीएम के पद पर है उनको परमानेंट किया जाएगा, 30,000 रुपया दिया जाएगा। जो जीविका दीदी काम करती है उनको 2,000 रुपया भत्ता दिया जाएगा। 5 लाख रुपये का उनका बीमा कराया जाएगा। जो जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत के, जिला परिषद के या अन्य के, सबके अधिकार को लौटाया जाएगा और उनके लिए 50 लाख रुपए का बीमा कराया जाएगा। जनप्रतिनिधियों के साथ न्याय होगा। और जो पैक्स के अध्यक्ष हैं, व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, उनको जनप्रतिनिधि का दर्जा दिया जाएगा। जो पुरानी पेंशन नीति है उसको लागू किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी जी का संकल्प है कि हम किसानों के लिए फ्री में बिजली देने का काम करेंगे। जो धान की खरीद होती है उसमें 300 रुपया अतिरिक्त हम बोनस देने का काम करेंगे। 400 रुपया गेहूँ में अतिरिक्त बोनस देने का काम करेंगे। समाज के अंदर किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, सभी के साथ न्याय होगा। और महिलाओं के साथ जो सरकार के स्तर से या अपराधियों के स्तर से कार्रवाई होती है, यौनाचार, व्यभिचार, अत्याचार की, उसको रोकने की दिशा में स्पेशल टास्क फोर्स बनाया जाएगा और महिलाओं के हितों की रक्षा की जाएगी। समाज के अंदर बेहतर वातावरण का निर्माण किया जाएगा। जो नफरत करने वाली राजनीति है, एनडीए का मतलब है नफरती दंगाई अलायंस, उसको हम समाप्त करके बिहार में बेहतर समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और समाज का सबके लिए प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है, यहाँ का क्या माहौल है कुर्था का? मैडम, सबसे पहले मैं आपको कुर्था की धरती पर स्वागत करता हूँ। यह क्रांतिकारी धरती जगदो बाबू की धरती रही है और आपने खुद जो है पूरे इलाका में कवरेज करने का काम किया है। और आप खुद एहसास किए होंगे कि जो जन समूह जो उमड़ी हुई है, भिन्न उमड़ी हुई है, यह साबित करता है कि जो अगले बार हम लोग 28,000 से जीतने का काम किए थे, अब हम लोग जो है 35,000 से चुनाव जीतने का काम करेंगे। ये जो है इसका साबुत पूरे जो है भिन्न यादव को जिता रहे हैं आप लोग यहाँ से। जी जी, दम 100%, कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं, बिल्कुल दम 100%, कहीं कोई नहीं, रिकॉर्ड एकदम रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे। वोट से जीतेंगे? अरे रिकॉर्ड वोट बोल रहा है ना, पिछले से 2 गुना वोट से जीतेंगे। 50,000 वोट से, 50,000 से वोट से जीतेंगे रिकॉर्ड। कितनी ही चुनौती
खुशी होगी, जहानाबाद के विधायक रह चुके हैं सुदय यादव, अब कुर्था से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है जनता अपनाएगी, जनता सपोर्ट करेगी? पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये सुदय यादव जी का ही घर है। ये कुर्था जो है ये इन्हीं लोगों का ये बनाया हुआ ही घर है। घर अपने घर में ही वो वापसी किए हैं, कोई दूसरी जगह वो नहीं गए, बल्कि वो अपने घर में ही आए हैं। और आज के सभा में आपने देखा होगा ये जो भीड़ नजर आ रही है, इन लोगों ने स्वीकार किया है सुदय यादव जी को, और वो भारी मतों से जीत करके कुर्था विधानसभा का नाम रोशन ही करने वाले हैं। तेजस्वी यादव को लेकर क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री बन रहे हैं? बिल्कुल बन रहे हैं। देखिए भाई, मैं तो सबसे पहले बोल देना चाहती हूँ कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी अब बोलना बंद कीजिए। नौकरी मैन तेजस्वी प्रसाद यादव जी बोलना आप लोग भी शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो नौकरी देने की बात करते हैं, बिहार में रोजगार देने की बात करते हैं, फैक्ट्री लगाने की बात करते हैं। और ये नरेंद्र मोदी जी जब आते हैं तो आजकल बिहार में कट्टे की बात करते हैं, और हमारे नेता सबों के हाथ में कलम देने की बात करते हैं। रोजगार वाले और नौकरी देने वाले हमारे नेता हैं, वो 100% हमारे नेता 14 तारीख को मुख्यमंत्री बनने को जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी एक गाना भी गाए हैं, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे, इसको लेकर क्या कहेंगे? वही तो ऐसा दिन आ गया प्रधानमंत्री का। वो अपना ओहदा भूल चुके हैं कि मैं प्रधानमंत्री के पद पे हूँ। एक गरिमामय पद होता है प्रधानमंत्री का, और वो बिहार आकर के मतलब किस स्तर की वो बातें कर रहे हैं, वो समझ से हम लोगों के परे है। लेकिन हम लोगों ने कहा ना कि हम लोग कलम की, रोजगार की, शिक्षा की बात करते हैं बिहार में, और हमारे नेता बात करते हैं। और अब जब प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं तो वो जंगल राज करते हैं। और अभी देख लीजिए, भोजपुरी गाने पे वो उतर गए हैं। भाई हमको तो लगता है क्या कि वो अब गुजरात छोड़े, बिहार ही आकर के रहे, और बिहार के लोगों की जो वो बात करते हैं, जैसे लगता है कि कितनी तकलीफ जो बिहार की जनता झेल रही है, लगता है कि वो झेल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मोदी जी, आप जब चुनाव आता है तब आपको बिहार की याद आती है, और चुनाव खत्म होता है तो फिर आपको वही गुजरात, वही मुंबई और वही दिल्ली की याद आती है। तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहती हूँ नरेंद्र मोदी जी से कि चुनाव के वक्त ही नहीं, आप 12 महीना आइए यहाँ, लोगों के कष्ट को देखिए, लोगों से मिलिए, तब मानेंगे आपको प्रधानमंत्री। स्टेज पे आकर के आप भोजपुरी गाना जो किसी गायक ने गाया, और किस गायक ने गाया है वो आप भी जानते हैं, टुनटुन यादव। तो भाई अब तो वो टुनटुन यादव की कैटेगरी में आ गए हैं। तो आइए एक नया गाना लॉन्च कीजिए भोजपुरी में, हम लोग इंतजार कर रहे हैं आपका गाना सुनने के लिए।